ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। जी हां, जिस तरह से जाति बदल रही है उसी आधार पर रेट भी बदल रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के पास जाना है, बाकी सारा काम वो कर देंगे। ये पैसे का मैनेजमेंट बहुत ही आसान है। अगर अब तक आप ये पूरा मामला नहीं समझे तो चलिए आसान सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरकार किस तरह से संगठित तौर पर एक बहुत बड़ा कांड किया जा रहा था, जिसकी भनक जब लगी तो अधिकारियों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कुछ दिनों पहले यूपी एटीएस को बलरामपुर के मधपुर गांव में पीर साहब, नसरीन, जमालुद्दीन, महबूब जैसे कई नामों के संदिग्ध लोगों के रहने की, उनके होने की सूचना मिलती है। जांच की जाती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने विदेशी फंडिंग से एक साल में करोड़ों की संपत्तियां खरीदी। पता चला कि इस गिरोह के लोगों ने 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी कर रखी है। अपने नाम और फर्जी संस्थानों के नाम से 40 से ज्यादा बैंक खाते भी खुलवा रखे हैं, जिनमें लगभग 100 करोड़ का लेन देन हुआ है। सोचिए, इतने बड़े स्तर पर यह पूरा गिरोह चल रहा था। ये फंड विदेश से भेजा जा रहा था, जिनसे शोरूम, बंगले और लग्जरी गाड़ियों जैसी संपत्तियां खरीदी गई। लगातार जो सूचनाएं आ रही थी, जानकारियां आ रही थी, उसी आधार पर एटीएस ने मधपुर गांव से जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी एक साथी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ऐसा खुलासा हुआ कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए। एटीएस की पूछताछ में पता चला कि जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा खुद को पीर बाबा और हजरत बाबा जलालुद्दीन के नाम से प्रचारित करता था। उसने सिजर-ए-तैयबा नाम की एक किताब भी छपवाई थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने सदस्य जो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के नाम पर ब्रेन वॉश करते हैं उसके लिए किया करता था। ये वही जमालुद्दीन है जिसकी तलाश काफी समय से एजेंसियां कर रही थी। 50,000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर घोषित था। पहली बार यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा और उसके बेटे महबूब समेत 10 लोगों पर नवंबर 2024 में नामजद एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन भी नामजद है, जिसने झांगुर बाबा के साथ इस्लाम स्वीकार किया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद एटीएस ने 8 अप्रैल को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनमें नवीन उर्फ जमालुद्दीन और झांगुर बाबा का बेटा महबूब शामिल थे। इन गिरफ्तारियों के बाद से ही झांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया। उसको पता चल गया कि अगर पुलिस के या एटीएस के हत्थे चढ़ गए तो फिर हाल बुरा होगा और जो काम वो कर रहा है उसके आधार पर उसको बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। ऐसे में वो गायब हो गया। यूपी एटीएस लगातार तलाश करती रही, छापेमारी करती रही। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और अब जाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। नवीन रोहरा की कहानी भी काफी दिलचस्प है दोस्तों। वो मुंबई का रहने वाला है, लेकिन अपनी पत्नी नीतू और बेटी समाले के साथ में गिरफ्तारी से पहले बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में वो रह रहा था। पिछले 3 से 4 सालों में ये पूरा परिवार झांगुर बाबा के बेहद करीब आ गया था। नवीन रोहरा और उसके परिवार सिंधी समाज से आते हैं, मगर झांगुर बाबा ने इस पूरे परिवार को ऐसा बहलाया फुसलाया, ऐसा ब्रेन वॉश किया कि इस पूरे परिवार ने ही इस्लाम धर्म कबूल लिया, अपना धर्म छोड़ दिया। इसके बाद तीनों ने अपने नाम नवीन रोहरा से जमालुद्दीन, नीतू से नसरीन और समाले से सबीहा रख लिया। तभी से ये परिवार झांगुर बाबा के पास दरगाह के बगल में रहने लगा। हैरानी की बात यह है कि खुद को पीर बाबा बताने वाला झांगुर बाबा इन लोगों को अपने रैकेट में शामिल कर लेता है। इसके बाद धर्मांतरण का खेल और भी बड़े पैमाने पर शुरू हो जाता है। रैकेट चलाने के लिए झांगुर बाबा को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग भी आ रही थी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। ऐसे में ये पूरा परिवार भी रैकेट चलाने और फंडिंग मैनेज करने में जी जान से लग जाता है। अब क्योंकि पैसे आने लगते हैं, थोड़ी दौलत आ जाती है, थोड़ी मतलब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो फिर लोग फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। फिर ये नहीं देखते कि ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है और किस तरह से धर्म के नाम पर बहलाया फुसलाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। उस चीज़ से शायद इस पूरे परिवार को भी फर्क नहीं पड़ रहा था और झांगुर बाबा इनका जिस तरह से फायदा उठा रहा था वो तो उठा ही रहा था। इन लोगों के साथ मिलकर झांगुर बाबा ने हिंदू समाज की जो लड़कियां हैं उनकी जातियों के आधार पर
उसी हिसाब से रेट तय कर दिए थे, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। और उन्हें जाल में फंसाया जाता, ब्रेन वॉश किया जाता, उन्हें मुस्लिम बनाया जाता, मुस्लिम धर्म कबूल करवाया जाता। इस गैंग में महबूब, पिंकी हरिजन, हजीरा शंकर, एमएन रिजवी सगीर, नीतू रोहरा जैसे और भी लोग शामिल हैं। ये जानकारी एटीएस को मिली। यूपी एटीएस को सूचना मिली थी कि आरोपियों ने संगठित एक गिरोह चला रखा है। ये लोग हिंदू और गैर मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को निशाना बनाते हैं। विधवा महिलाओं और असहाय मजदूरों को शादी और आर्थिक मदद का झांसा दिया जाता है और धर्म परिवर्तन का ये गंदा खेल खेला जाता है। कुछ मामलों में डरा धमका कर भी धर्मांतरण का खेल चल रहा था। मसलन लखनऊ की रहने वाली गुंजा गुप्ता को ले लीजिए। अबू अंसारी नाम का एक युवक अमित बनकर उसे फंसाता है, फिर झांगुर बाबा की दरगाह पर ले जाता है, जहां उसका नाम बदला जाता है और अलीना अंसारी नाम रख दिया जाता है। इसके बाद उसे अच्छी जिंदगी, पैसे और सुरक्षा का जो लालच दिया जाता है। यानी कि इन लोगों का काम ये था कि अलग अलग धर्म जाति की जो लड़कियां हैं उनको बहलाओ फुसलाओ, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाओ, पैसे कमाओ। इनके टारगेट पर खास तौर पर हिंदू लड़कियां थीं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में पहले बताया कि हर लड़की का जाति के आधार पर रेट भी फिक्स था। एडीजी एलओ अमिताभ यश बता रहे हैं कि झांगुर बाबा बलरामपुर के रेहरा माफी गांव का रहने वाला था, जहां ये पूरा खेल संचालित किया जाता था। यानी कि जो केंद्र होता है ना दोस्तों, वो रेहरा माफी गांव था, जहां पर सब कुछ मैनेज किया जा रहा था और आसपास के जो गांव थे वहां से भी और पूरे प्रदेश में एक तरह से आप कह सकते हैं रैकेट चलाया जा रहा था। फिलहाल उसे और उसके हेल्पर को न्यायिक हिरासत में लखनऊ भेज दिया गया है, जेल में भेज दिया गया है। एटीएस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अन्य जो सहयोगी हैं और जो विदेशी लिंक मिले हैं दोस्तों, खास तौर पर उनकी तलाश और भी तेज कर दी गई है। आशंका है कि आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा है। यानी कि फंडिंग तो आ रही थी, आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हो गया। कोई आम व्यक्ति, कोई बाबा 100 करोड़ रुपए का अगर लेन देन करेगा, वो भी 1-2 अकाउंट से नहीं, 40 अकाउंट चल रहे थे। यानी कि किसी को पता ना लगे तो फर्जी नाम से, फर्जी जगहों से अकाउंट खोल लीजिए और उसके बाद इस तरह से फंडिंग लीजिए और यहाँ पर पैसे दे देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाइए। कितनी गलत बात है ये। जांच एजेंसियों को शक है कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हो सकता है। एटीएस के साथ अब ईडी, आईबी और एनआईए की भी इस पूरे केस में एंट्री हो सकती है और अगर उनकी एंट्री होगी तो और भी बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये 2, 4, 10 लोग ही इस रैकेट में शामिल हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर और भी प्रदेशों में ये लोग लिंक्ड हों। इनकी जो फंडिंग है वो अलग अलग जगहों पर जा रही हो और अलग अलग तरीके से ऐसे ही बाबा और भी सक्रिय हों। उत्तर प्रदेश के अलावा और राज्यों में भी सक्रिय हों, हिंदी बेल्ट में सक्रिय हों, दक्षिण में हो सकता है या फिर पहाड़ों पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अब ऐसे लोगों का कोई भरोसा थोड़ी ना दोस्तों, ये कहीं पर भी एक्टिव हो सकते हैं। एक स्लीपर सेल की तरह है, इस देश को खा जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास धर्म परिवर्तन करवा लीजिए, इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए, मरने के बाद क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे, इस तरह की वो करवा लीजिए। लेकिन ये आज की परिस्थितियों में गरीबी जो लोग झेल रहे हैं, मुफलिसी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरह से और विदेशी फंडिंग लेकर अपनी मौज काट रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। झांगुर बाबा हो या फिर इनसे जुड़े हुए और लोग भी हैं, उनको भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, उनको जेल में डाला जाना चाहिए और एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई करता है, क्योंकि ये संविधान के विरोध में भी है दोस्तों। ये सिर्फ नैतिकता की बात नहीं है, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है कि आप जबरन किसी से धर्म परिवर्तन करवाएं। हाँ ठीक है, किसी का मन है तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को आप फंसा नहीं सकते। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम आपको पैसे का लालच दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम आपको शिक्षा का या फिर आपके बच्चों का, परिवार का या फिर कुछ भी और लालच दे रहे हैं या फिर धमका रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये तो संवैधानिक तौर पर भी सही नहीं है, कानूनी रूप से भी सही नहीं है। तो ऐसे में झांगुर बाबा तो अब फंस गए हैं। अब एजेंसियाँ और तलाश करेंगी, एजेंसियाँ और जांच पड़ताल करेंगी तो पता चलेगा कि आखिरकार झांगुर बाबा के पीछे और किन लोगों का हाथ है। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।